सर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 से 10,000 किया था सर। उसी बैठक में, उसी पीएबी बोर्ड की बैठक में अनुदेशकों का भी 8,470 से बढ़ाकर 17,000 किया गया था सर। लेकिन अच्छा लगा कि शिक्षा मित्र साथियों को मिलना प्रारंभ हुआ, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को वो 17,000 रुपया सर नसीब नहीं हुआ। और इसके बाद जब हम लोग लगातार प्रयास किए, जब नसीब नहीं हुआ सर, तब हम लोग कोर्ट का रुख अपनाए और लखनऊ हाई कोर्ट ने 3 जुलाई 2019 को कहा कि आप 9% ब्याज की दर से मार्च 2017 से कंटिन्यू टिल डेट इनका 17,000 का भुगतान करिए। फिर भी सरकार नहीं दी सर। फिर 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वही आदेश दिया कि 9% ब्याज की दर से 17,000 का भुगतान करिए। सर सरकार भुगतान नहीं की और सरकार डबल बेंच में चली गई। फिर डबल बेंच ने भी सर 2 दिसंबर 2022 को आदेश किया कि इनका 17,000 का भुगतान करिए, लेकिन सर फिर भी सरकार भुगतान नहीं की और सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई सर। सर आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे गार्जियन हैं सर, आप हमारे पिता तुल्य हैं सर। 24,781 अनुदेशक सर 300 रुपया पाने वालों से सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है सर। ये कहाँ का न्याय है सर? किस देश का न्याय है सर कि 300 रुपया जो पा रहा है उसे सरकार सुप्रीम कोर्ट में? अरे हम तो सर सरकार के अंग है, हम तो सरकार के दिशा निर्देश का सर पालन करते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी सर 14 अगस्त 2023 को कहा, जब मैं सर आपसे मिलूंगा तो सर सारे चीज मैं लेके आऊंगा, मैं जो भी बोल रहा हूं सर बाय डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं सर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं हवाई बोल रहा हूं सर। और 14 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले इनका 17,000 का भुगतान करिए, फिर आपको यहां पर आना चाहिए था सर। लेकिन वो भी बीते हुए लगभग 1.25 साल हो गए सर, आज तक उसका भी भुगतान नहीं हुआ सर। लेकिन इधर जो आपकी अच्छी पहल चली है सर, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक सर कुछ नहीं चाहता, केवल इतना चाहता है कि हम दो, हमारे दो और हमारे माता पिता को रोटी दाल की व्यवस्था हो जाए सर। और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 28 अगस्त 2017 को 24,000 न्यूनतम मानदेय की घोषणा की है सर। तो कम से कम ठीक है, हमको 80,000 90,000 सरकार को देने में समस्या है, हो सकती है, मानते हैं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा विशाल राज्य है। साथियों स्वागत है, मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। 25 करोड़ की जनसंख्या है सर, लेकिन इतना तो सर दिया जा सकता है कि रोटी दाल 7,000 से नियुक्ति हुई थी सर, और 11 साल में मात्र 2,000 रुपया भरा है। और इधर 7 साल से आपकी सरकार है सर। और इधर जो प्रधानमंत्री जी जो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं सर, हम कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी थी सर, उसमें हमारी जब नियुक्ति हुई थी सर, तो हमारे सारे विषय को मुख्य विषय नहीं थे, वो सारे विषय मुख्य विषय नहीं थे। लेकिन कस्तूरी रंगन जी ने एक सर्वे किया उत्तर प्रदेश के 13,769 विद्यालय में जहां अनुदेशक रखे गए थे, और 32,022 ऐसे विद्यालय में जहां अनुदेशक रखे गए थे, नहीं रखे गए थे, दोनों का सर्वे किया। और उनको सर्वे में पता चला कि जहां रखे गए थे वो लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे सभी विषय को उन्होंने मुख्य विषय बनाकर अस्थायी अध्यापक रखने की बात की। नई शिक्षा नीति में सर 5.5 में लिखा है कि सारे विषय को अनिवार्य विषय बनाते हुए मुख्य शिक्षक की तरह हमको रखा जाए सर। लेकिन आज तक 4 साल सर हो गए, आज तक तो हम आपसे निवेदन करेंगे सर एक नियमितीकरण सर ऐसा एक मुद्दा है, यदि ये हमारा हो जाए सर, क्योंकि हमको माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी से भी मुक्त कर दिया सर। हम अनुदेशक को टीईटी नहीं है देना है, तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इंस्ट्रक्टर्स आर फ्री फ्रॉम टीईटी सर। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में अनुदेशकों के बिना कायाकल्प संभव नहीं है सर। और हम अपने विषय के अलावा हर उस विषय को भी पढ़ाते हैं। हमें कहा जाता है अंशकालिक सर, लेकिन हम पूर्णकालिक कार्य करते हैं। 8 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं। विक्रम सिंह थोड़ा सा समय को देखते हुए। जी सर जी। और सर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम 8 घंटे 8 पीरियड पढ़ाते हैं सर,
तो कम से कम सर आपका जो नेतृत्व मिल रहा है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है सर कि आपके जैसा अभिभावक मिला है, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी जैसा अभिभावक मिला है जो